1954 का मेरा जन्म है। जी। और मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तो कुंभ में गई थी। तो जी। हिसाब जोड़ लीजिए, 67। 12 हाँ। साल की उम्र से मैं कुंभ जा रही हूँ। जी। 20-22 साल की उम्र से मैं काशी रहने लग गई। काशी प्रयाग बगल में है। तब लगातार 1-2 बार हो आई। माँ को कुंभ में कल्पवास करवाने, 95 वाले कुंभ में मुझे कुछ याद आ रहा है, या 97, पूरा साल नहीं याद आ रहा है। माँ को लेकर मैं गई थी, या 85 था। मैं लेके गई थी माँ को कल्पवास करवाने के। और लगातार मैं कुंभ मेला जाती रही। तो ये महाकुंभ क्यों है, शैलेंद्र भैया ने अपने ढंग से बताया, मैंने अपने ढंग से बताया। कुंभ को लेकर निंदा हो रही हो, ये मेरे जीवन का पहला अनुभव। और निंदा बहुत करने वाला मियाँ है, निंदा करने वाला वो चर्च वाला है, निंदा करने वाला मियाँ चर्च का एजेंट कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्टों के एजेंट है। और यहाँ से खाली मूढ़ हिंदू है, जिसमें 2-1 का मैं नाम लूंगी, जो मेरे अति प्रिय। मेरे लगा कि मैं तो बचपन से जा रही हूँ, काशी में रह रही हूँ, काशी में कितना गंगा स्नान, कितना लाखों का भीड़। बद्रीनाथ धाम जाके मैं 18 दिन रही हुई हूँ, गंगोत्री जाके मैं रही हुई हूँ, हरसिल में 10-15 दिन। और अकेले मैं, मेरी सहेली और एक कर जा रहे हैं। ये जिस गंदगी की चर्चा कर रहे हैं, ये लोग कभी कोई धार्मिक, मैं पडरौना की हूँ, पडरौना के बगल में एक बाणी नदी बहती है, मेरी समझ से वो बाण गंगा नदी होगी। तो माघ पूर्णिमा को बड़ा भारी मेला लगता था, हर साल दादाजी के साथ बैलगाड़ी में बैठ के गई। उसी तरह हम लोग के पडरौना के पास एक जगह है, भैंसा लोटन, वहां भी जाड़े में गंगा स्नान होता था, माँ, ताई जी, दादी जी सब लोग के साथ। माने बचपन में, यानी 20 साल की उम्र के पहले, कोई 20-30 बड़े स्नान मैंने किए। क्या भाई, आप लोगों ने कभी कोई स्नान तीर्थ पर्व नहीं किया? आपको किसी गंदगी का कोई अनुभव ही नहीं है। काशी में मैं राजघाट में थी, यानी 1992 के बाद माँ ने 1 महीना कार्तिक स्नान किया गंगा वरुणा संगम पर। ये तो अभी हाल की बात है। तब इसका मतलब ये जो लोग गंदगी की बात कर रहे हैं, इन्होंने इससे पहले या तो गंगा स्नान, पर्वत स्नान, तीर्थ स्नान किया नहीं, किया तो अब जो बोल रहे हैं ये महाकुंभ इसलिए है, हृदय का सब कुत्सित ईर्ष्या, द्वेष सब उभर उभर कर सामने आ रहा है। अरे मानवीय मल का वो फैलाव हुआ करता था, इस कुंभ में कहीं दिखा क्या बच्चों? कुंभ में या किसी भी गंगा तट पर मल के नदी में जाने या बालू में जाने के अलावा क्या उपाय था भाई पहले? ये तो योगी जी के आने के बाद मुझे बताया गया कि जो मल है वो न नदी में जा रहा है और न बालू के भीतर जा रहा है। सबको छोड़ दो, काशी जहाँ स्वयं विश्वनाथ विराजे हैं, वहां गंगा जी में नगर भर का सीवेज जा रहा है, गो माता का रक्त जा रहा है। और कानपुर नगर से भी तो गंगा जी बह रही है। 1947 और उसके पहले से टैनिंग इंडस्ट्री, यानी चमड़ा उद्योग, चमड़ा काहे का भाई? जीव का मार के मांस खाया, चमड़ा उतारा, और उसका सारा नरक गंगा जी में जा रहा है। ये हमारे हिंदुत्व के नाम के शूरवीरों, तुमको कुछ ना पता। ये महाकुंभ इसलिए है कि तुम मर गए धर्म को संस्कृति और कल्चर कहते कहते। धर्म अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि एक सन्यासी, कौन सा सन्यासी?
कनफट्टा जोगी किसका? गोरखनाथ जी का। गोरखनाथ का पूरा नाम क्या है? गोरक्षनाथ। रक्ष का रख है। जब कनफट्टा सन्यासी राज्य सत्ता को संभालता है तो कुंभ महाकुंभ हो जाता है। और इसको महाकुंभ कहने की आपत्ति कौन कर रहे हैं कि साहब शास्त्रों में नहीं लिखा। आप कै ठो शास्त्र बाँचे हैं जी जिंदगी भर? कै ठो शास्त्र बाँचे हैं? और शास्त्र में है ये मोबाइल लिखा है, ये कमोड लिखा है। शास्त्र में जो लिखा है, अब मैं पूरे क्षमा के साथ कहने जा रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, ब्राह्मण के प्रति सदा देवता जैसा भाव रखना। उस भाव रखने के बावजूद हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। 2-3 मेरे अति प्रिय ब्राह्मण अनुज लोग सोशल मीडिया पर हैं। उन्हीं को मैं कभी-कभी पढ़ लेती हूँ कि भाई शास्त्र में लिखे का 1% पालन आपने अपने जीवन में किया है? मैंने किया है और बहुत कठोर किया है। वो आप लोग को नहीं बता सकती हूँ, जो जानते हैं उनको पता है। बहुत कठोर पालन मैंने अपने जीवन में, शास्त्र को जितना समझा अपने परिवार में, गुरुजनों, मतलब कोई मैं गुरुकुल में तो पढ़ी लिखी नहीं, यही स्कूल कॉलेज में पढ़ी हूँ। परिवार से जो माँ और बाकी लोगों से, बाबूजी से, दादाजी से, सबसे ज्यादा कठोर पालन किया है। तो योगी जी ने कुंभ को महाकुंभ क्यों कहा? अब दूसरा इनका आपत्ति है, राज्य ने न्योता क्यों दिया? अरे भैया, इसीलिए तो ये महाकुंभ है। 1947 के बाद के राज्यकर्ता का मुख्य कार्य था धर्म भीरु, धर्म प्राण हिंदू जनता को इतना प्रताड़ित करना, तीर्थ स्थलों का इतना भयंकर उपेक्षा नहीं, अनादर करना। उसके बावजूद जितने जा रहे थे, पहली बार तो ऐसे शासक आए हैं जो आयोजन करते हैं, प्रबंध करते हैं, जो शासन का काम है। मेरे ये जो ब्राह्मण अनुज लोग हैं, इनको नहीं पता है क्या कि राजा का कार्य क्या है? राजा का कार्य है प्रजा को धर्म के पालन की व्यवस्था करना, अनुशासन करना, मर्यादा करना। पहली बार राज्य हिंदुओं को धर्म पालन की सुविधा दे रहा है। अभी तक राज्य क्या कर रहा था? मजहब को और रिलीजन को, यानी विधर्म नहीं, अधर्म को, पाप को, तमस को बढ़ावा देने के लिए हिंदुओं से प्राप्त धन को खर्च कर रहा था। क्या आपने तब या अब अपनी लेखनी को या कंप्यूटर के कीपैड को कष्ट दिया है? नहीं दिया है। तो आप लोग शास्त्र की चर्चा करते हैं, शास्त्र में आपके लिए गरुड़ पुराण में अगला योनि कौन है, इसको तो विचार कीजिए। अब एक कहा गया ये मृत्यु कुंभ है। भैया बता रहे हैं 57 करोड़ लोग जुटे, तो एक भगदड़ मची प्रयाग में और एक मची अभी दिल्ली में। सरकारी आंकड़ा है, उनके पास खास खुफिया एजेंसी का आंकड़ा है। तो अगर आपके पास खुफिया एजेंसी का आंकड़ा है, तो वो खुफिया एजेंसी कौन है, ये सब लोग जानते हैं। मैं तो फिर भी मानती हूँ आपका संपर्क उन लोगों से नहीं होगा। तो प्रोपोर्शन और अनुपात देखिएगा। आपके यहाँ भी कामकाज होता होगा, बाल बच्चे जन्मते होंगे, मृत्यु, उनका विवाह होता होगा, जनेऊ होता होगा, साल भर में कम से कम 15 आयोजन होते होंगे। कैसे कैसे विघ्न आते हैं बापू। तो आप लोग ब्याह शादी करना घर में छोड़वा चुके हैं क्या? बाल बच्चों का जन्म उत्सव मुंडन संबंध करवा चुके हैं। और हर कुंभ में कितनी मृत्यु होती थी?
ये भूल गए। इस कुंभ में ये अखिलेश यादव एंड कंपनी ने जो बदमाशी किया उस दिन, जो सर्वविदित है, उसको भी ध्यान में न रखे तो ये तो ध्यान में रखेंगे ना कि इतने साजिश के बाद एक भी आतंकवादी घटना कुंभ में नहीं हुई। चोरी चमारी, छुराबाजी, मार कूट, लव जिहाद, लड़की भगा ले जाना, उठा ले जा, कुछ ना हुआ बाबू। हैजा ना हुआ, पेचिस ना हुआ, कोरोना ना हुआ, कुछ ना हुआ बाबू। तो केवल राज्य निंदा से आप किसका तो भला कर ही रहे होंगे। जिसका भला करना आप चाहते हैं, मैं आपकी सदाशयता पर भरोसा करती हूँ, उनका भला तो आप नहीं कर रहे हैं। और संसार में भूतो न भविष्यति कहा जाता है। भविष्य में मैं बात कर रही हूँ, भूतकाल में आज तक ये घटना नहीं घटी। गंगा जी तो गंगोत्री धाम से गंगा सागर तक बह रही है भाई। और गंगा जी का वचन है, यदि मेरा नाम लेकर याद करोगे तो मैं वहीं प्रकट हो जाऊंगी। और सभी हिंदू धर्म प्राण जनता ये बात जानती है और नहाते समय गंगा जी का स्मरण करती है। तो समस्त भरत भूमि में नदियों का जाल बिछा हुआ है, एक स्थान पर केवल स्नान करने के लिए, पाप मुक्ति के लिए नहीं रे मूर्खो। हम पाप की संतान नहीं है। पाप की संतान जो है, जो पाप धोने की बात कर रहे हैं, वो पापियों की मानस संतानें होंगी। और जो मोक्ष की बात कर रही है साल्वेशन के अर्थ में, ये भी उन्हीं की संतानें होंगी। हम तो केवल धर्म के लिए जा रहे हैं। जितने जा रहे हैं किसी को कोई पाप की चिंता नहीं है रे मूर्खों, किसी मोक्ष की चिंता नहीं है। धर्म धर्म और धर्म, जिसको तुम कल्चर 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 कह के दबा रहे थे, एक योगी एक मोदी के आने से उखाड़ फेंका। और धर्म अपने पूरे समस्त सामर्थ्य के साथ उल्लास मनाने जा रहा है। सनातनी धर्म का उत्सव मनाने जा रहे हैं। दीपावली में हम लक्ष्मी पूजन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। होली में हम होलिका दहन करते हैं और उत्सव मनाते हैं। हम उत्सव धर्मी समाज है, पाप चिंतन करने वाले समाज नहीं है। मोक्ष हमारे सबको पता है। एक नन्हे लोगों, नन्ही से प्रतिशत का लक्ष्य है। 99.99% सनातनी का लक्ष्य धर्म धर्म और धर्म है। ये जो प्रयाग में 57 करोड़ 60 करोड़, पता नहीं कितने कितने करोड़ संख्या है, संसार में कभी घटित हुआ था क्या? पुनः घटित होगा, ये तो मेरा भरोसा है। एक स्थान पर, एक नगर में, एक नदी के किनारे, एक स्थान पर केवल स्नान की इच्छा से इतना कष्ट उठाकर, और वो कष्ट तुमको दिखता है आनंद से। मैं 70 साल की आयु की हूँ, पीठ में दर्द है, कमर में दर्द है, पैर में दर्द है। 2 दिन की यात्रा की, 2 दिन आए, 19 घंटे कार में रहे। स्वाभाविक स्त्री होने के नाते पेशाब करना और बाकी काम नहीं कर पाए, फिर भी इतना कष्ट नहीं हुआ। और ये कथा मेरी नहीं, करोड़ों की है। और एक उदाहरण बताना चाहूंगी, मेरा भाई आया था जिसके साथ मेरी फोटो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा। वो, उसकी बहू, उसका बेटा और उसकी समधन नंगे पांव रेत पर चले, मैं चप्पल पहनी थी। और तब मैंने देखा लिटरली उन लोगों के बेबी फूट थे। यानी शायद संगमरमर पर बिना चप्पल का कभी पैर पड़ा होगा या कारपेट पर, नहीं तो घर के भीतर भी चप्पल मोजा का ही था। और लिटरली बेबी फूट था। और हमको शर्म आया कि जरा चप्पल उतार दूं मैं,
और एक बार उन सबों ने पलट के नहीं कहा कि पैर में कोई तकलीफ है। और रास्ते में कई चीजें तो थी ही ना। तो ये बच्चों, ये है धर्म का उल्लास। और ये आस्था जो है, ये फेथ नहीं है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है कि तीर्थ यात्रा में जितना कष्ट उठाओगे उतना पुण्य की भागी रहोगे। माँ को जब मैंने कल्पवास कराया, मेरा ध्यान है माँ की आयु 60 साल। भयंकर कमर में दर्द, पैर में दर्द, अंधेरे में भोर में स्नान करने जाती, साथ में एक नौकर जाता, माँ से चला नहीं जाता, अपना गीला कपड़े का झोला हाथ में। हम लोग बोलते थे कि माँ कभी तो दे दिया करो। नहीं नहीं, मेरा पुण्य मैं नहीं दे सकती। घर आके रख के अपना पैर अपने आप धोती, मेरे को पानी नहीं डालने देती। हम बोलते नौकर को नहीं दे रही, कपड़ा मैं पानी से निकाल के ऊपर अलगनी पर डाल दूं तार पर। ना ना, मेरा पुण्य क्षय होगा। पैदल चलती, सारी व्यवस्था करके देते। तो भैया जी, आपके घर की भी माता जी ऐसी ही रही होंगी, आज भी आपकी बुआ जी ऐसी ही होंगी, आपके बाबा जी दादाजी भी ऐसे ही होंगे। आपने कब सुन लिया कि तीर्थ यात्रा जाना, क्लब जाना है, सिनेमा हॉल जाना है? और सिनेमा हॉल में भी बड़ा कष्ट होता है बाबू, और हिल स्टेशन में भी बड़ा कष्ट होता है। वो कष्ट में माथा गर्म हो जाता है। और तीर्थ व्रत उपवास धर्म के पालन में स्वेच्छा से कष्ट उठाते हैं तो चित्त निर्मल होता है। हम चित्त की निर्मलता के लिए ये आनंद उत्सव की रचना करते हैं। तो बाबू, इस बार तो कष्ट उठाना नहीं पड़ा। एक मैंने कमेंट पढ़ा कि पहले कुंभ के मेले में लोग बिछुड़ते थे, फिल्म बनती थी, अब इस बार कोई भाग के जाना चाहे तो योगी जी की पुलिस उसको गर्दन पकड़ के उसके परिवार को सौंप देती है। और ये सब हम तीनों जने देख के आए। तो देखिए, योगी जी बुलाए, मोदी जी बुलाए, एक खाली आखिरी बात कह रहे हैं, तो कोई 10,000 खर्च कर रहा है, कोई 5,000, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। और भैया ने बताया था मुझे, जो अभी बताना भूल गए, कि 200 फीट में 86 चार्टर्ड फ्लाइट। ठीक, चार्टर्ड फ्लाइट वाला आदमी मान के चलिए सेकुलर बन चुका है। नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पता नहीं किसके किसके प्रभाव। वो आप कह रहे हैं कि जी गंदगी में आया, गंदगी में नहाया, गंदगी में करके गया, तो ये है महाकुंभ। तुम ही सही हो भाई, क्यों शैलेंद्र भैया? चार्टर फ्लाइट में आ रहा है और नहा के जा रहा है, तुम जो कह रहे हो उसी को वो मान रहा है। इसलिए ये है महाकुंभ। ये इसलिए है महाकुंभ, तुम सर पटक के हार गए, कोई तुमको नहीं सुन रहा है। योगी जी, मोदी जी ने बुलाया तो दौड़े चले आ रहे हैं। इतना बड़ा बच्चा भैया ने मुझे दिखाया रास्ते में, वो बच्चा भी नहीं रो रहा है, छटपटा रहा है। मैं 70 की थी तो 80-85 के एक कार में दो आगे बाबूजी बैठे थे, पीछे माताजी भैया दिखाई। उनका भी चेहरा उतना ही शांत प्रसन्न था जितना मेरा था। कारण बाबू, वो मोक्ष के लिए नहीं जा रहे हैं बाबू, वो पाप मोचन के लिए नहीं जा रहे हैं बाबू, वो धर्म का उत्सव बनाने जा रहे हैं। तो धर्म इतनी ऊर्जा, इतना आनंद, इतना उल्लास, इतना शांति दे रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला 12 साल नहीं, हर साल प्रयाग में, केवल प्रयाग में नहीं, हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, केवल 4 स्थान पर नहीं, हर नदी के हर घाट पर
लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 10 करोड़ हर साल एकत्र हो, केवल माघ में नहीं, हर पर्व पर। ये है धर्म का नवोत्कर्ष, क्योंकि राज्य सत्ता योगी और मोदी के हाथ में। मैं इस बात को मानने को तो एकदम पूरी तरह तैयार हूं कि ये दोनों शासक शास्त्र में वर्णित शासकों जैसे नहीं है। तो बाबू, शास्त्र में वर्णित प्रजाजन तो मैं, शैलेंद्र भैया, ये बच्चा नहीं है। आप लोग तो किस कैटेगरी में है आपको ज्ञात होगा। तो शास्त्र में वर्णित शासक तब आएगा जब शास्त्र में वर्णित प्रजा कम से कम वैसी आकांक्षा करे। और एक बात शैलेंद्र भैया ने दोपहर में जो चर्चा किया, जो अभी नहीं किया, राम जन्मभूमि से हिंदू समाज में धर्म का आलोड़न शुरू हुआ था। ये शैलेंद्र भैया ने आज दोपहर में चर्चा की। गांव गांव में जो शिला पूजन का और क्या क्या बहुत डिटेल में बता रहे थे हुआ, उसके नायक कौन थे? अशोक सिंघल। तो ये जो आलोड़न हुआ, ये आलोड़न ज्वार का रूप ले रहा है। धर्म खिलखिलाते हुए शिशु की भांति अभी सर हिला रहे हैं। जब वो धर्म मध्याह्न के सूर्य की तरह तपेंगे, तब समस्त विश्व भगवामय होगा। इसके दुख में जितने लोग कलप रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, तो उनको प्रणाम। भगवान करे आप क्लेश करें तो आपकी भी जो योनि गरुड़ पुराण में लिखी होगी वो हो के रहेगी। तो इतने कठोर वाक्य के बाद मैं नमस्कार कर रही, क्योंकि मेरा भी जीवन बड़े उल्लास में है। भैया से पूछिए, आज रात में ढंग से सोई नहीं, एक रात सोई थी जबलपुर में। अब मेरा चेहरा देख लीजिए, कहीं से कोई थकान, कोई विश्रांति नहीं है। 2:10 पर घर में उतरी हूँ और पूरा भोजन बनाया है भैया, पूरा भोजन बना के खिलाई हूँ। घर का सारा काम किया है और शाम को ही भैया ने कहा कि कुंभ पर अपने लोग चर्चा करेंगे, यहाँ व्यवस्थित है। तो अगर 70 साल की वृद्धा का ये हाल है, तो हमारे जयराज जैसे युवकों का ऊर्जा कहाँ खिला के मार रहा है, और कल्पने वालों को किस उर्वर खाद के गड्ढे, उर नहीं, जरा ठीक से हिंदी बोले भैया, नहीं तो सोचेंगे। उर धर्म की धर्म क्षेत्र की उर्वरता को बढ़ाने के लिए खाद की आवश्यकता होती है। खरपतवार को जयराज जैसे हमारे युवक इस गड्ढे में डालकर उर्वरता को बढ़ाएंगे। उन सब खरपतवार को मेरा प्रणाम, क्योंकि आप खाद के गड्ढे में जा रहे हैं। नमस्कार। हर हर महादेव। तो हर भैया ठीक महादेव। कह रहे हैं कि नहीं? हाँ, बहुत सुंदर दीदी, आपने बहुत अच्छी विवेचना की, आनंद आ गया। और मुझे लगता है कि हमारे इसीलिए जितने ये श्रोता महाकुंभ हैं, है। तो एक भैया एक हाँ लाइन, हाँ ये महाकुंभ है क्योंकि खरपतवार अब गड्ढे में जा रहे हैं। हाँ, सही बात, सही बात। हम ये नहीं कहेंगे सड़ने के लिए जा रहे हैं, हम नहीं कहेंगे नहीं, उर्वर खाद बनने जा रहे हैं। बस इसलिए ये महाकुंभ है। महाकुंभ महाकुंभ पंकज जी महाकुंभ। ने बताया कि 5 नक्षत्र वो जो एक लाइन में दिखे, वो बड़ा शास्त्रीय बात बता रहे थे। इसलिए भी ये महाकुंभ है। समस्त विश्व को भगवामय करने का यहाँ तैयारी है, इसलिए भी ये महाकुंभ।